यस। यहाँ पर क्या है कि जो ये रिवर्स मैप है ना, ये रिवर्स मैप तुम हटा दोगे तो इसमें क्या हम्म। होता है कि टू वे बाइंडिंग होती है, एक वन वे बाइंडिंग होती है। जैसे एंगुलर में तुमने पढ़ा होगा ना, टू वे बाइंडिंग होती है, वन वे बाइंडिंग होती है। हाँ, व्यू टू कंपोनेंट, कंपोनेंट टू व्यू। करेक्ट। तो यदि रिवर्स मैप हम्म। लगा दोगे तो कार्ड डीटीओ में चला जाएगा डेटा, और कार्ड डीटीओ का कार्ड में चलेगा। हम्म। टू वे मैपिंग चलेगी यहाँ पर, रिवर्स ओके। मैप इस लगा दे। मीन्स के कि कार्ड रीडर हम यूज कर रहे हैं यूआई से डाटा यूज करने में। ठीक है। और कार्ड हाँ हमारा एंटिटी हो गया। तो हमें हाँ अगर हमें कोई लिस्ट शो करनी है तो हम हमें कोई डाटा बाइंड करना है यूआई पे, यूआई से डाटा। तो हम हमारा सोर्स हो गया, हमारा डेस्टिनेशन हो गया कार्ड, इन सोर्स को बना होगी कार्ड डीटीओ। अब हाँ रिवर्स मैपिंग मतलब हो गया कि हमारा कार्ड डीटीओ डेस्टिनेशन और कार्ड हमारा हो गया सोर्स। राइट। हेलो। हाँ हाँ क्रिएट बिल्कुल। मैप के अंदर में हम्म। क्रिएट मैप के अंदर में अगर हम बात करें तो कार्ड हमारा डेस्टिनेशन हो गया, कार्ड डीटीओ हमारा हो गया सोर्स। और हाँ रिवर्स कर ये देंगे तो कार्ड हाँ डीटीओ इज डेस्टिनेशन एंड कार्ड इज सोर्स। राइट। हाँ ये देखो यहाँ बता रहा है कि सोर्स हम्म। डीटीओ, सोर्स डेस्टिनेशन। हम्म। तो रिवर्स मैप हम्म। लगाओगे तो ये अब ये तुम हटा दिया, ठीक है, ये तुमने हटा दिया। तो ये कार्ड का हम्म। कार्ड डीटीओ में ही केवल जाएगा, मैप होगा। कार्ड हाँ। डीटीओ का कार्ड हाँ। में नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ। अब ये हाँ। रिवर्स मैप लगा दिया तो कार्ड डीटीओ का कार्ड में भी जाएगा डेटा, दोनों मैप हाँ। करेंगे एक दूसरे टू वे वाइस हो वर्सा। सकता है, मतलब यहाँ से वहाँ वहाँ से डाटा हम पासिंग कर सकते हैं। हाँ जैसे हम मॉडल से करते हैं व्यू टू कंट्रोलर, कंट्रोलर टू व्यू, हाँ हाँ टू फॉर्म वही पोस्टिंग। सेम चीज वो है, ठीक है। और हम्म। यहाँ पर वो जो फॉर मेंबर था, फॉर मेंबर तो वही है कि प्रॉपर्टी के लिए यूज करते हैं हम। वो समझो हम्म। प्रॉपर्टी के लिए यूज करते हैं, फॉर मेंबर का यूज प्रॉपर्टी के लिए, मैपिंग के लिए यूज करता है। यदि फॉर मेंबर लाओगे उसके अंदर केवल तुम्हें प्रॉपर्टी ही पास करनी होती है, है ना। हम्म। उसका पर्पज यही होता है। रिवर्स का ये हो जाएगा, उसका ये हो गया। क्रिएट मैप का पता ठीक ही है। है, क्रिएट मैप का जब होता है उसके अंदर पैरामीटर पास किए जाते हैं ना, ये सोर्स और डेस्टिनेशन। हम्म। क्रिएट मैप जो होता है, हम्म। ठीक है। तो ये दो तीन कीवर्ड होते हैं जो ऑटो मैपर में यूज होते हैं। यही पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। हम्म। वो तो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, सिनेरियो क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ नहीं मतलब ये थोड़ा सा उसमें जो होता है ना कि बहुत ना, सारी नहीं चीजें। नहीं, क्लियर होना चाहिए ना, क्लियर होना चाहिए क्या यूज करते हैं, क्या क्यों यूज हाँ करते हैं। करेक्ट। तो अब ये तुम बता सकते हो, प्रैक्टिकली बता सकते हो। डिफिनेशन तो नहीं बताई मैंने, लेकिन प्रैक्टिकल तो बता सकते हो, ऐसे सिनेरियो होगा तो हम्म। ऐसे यूज करेंगे हम। हम्म। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो ठीक बताओ। है। नहीं, कोई कन्वर्सन नहीं, क्लियर हो गया, और ठीक है। रिकॉर्डिंग भी है तो हाँ आगे से सुन भी लेंगे। हाँ। और अब आ जाता है कि अब जो रिपोर्ट, अब मैंने ये तो आपको इंफ्रा बता दिया, डोमेन बता दिया, ठीक है। एप्लीकेशन में डीटीओ बता दिया, हम्म। मैपर बता दिया। अब मैं रिपोजिटरी की बात कर रहा हूँ। तो हम्म। रिपोजिटरी में एक तो मैंने मल्टीपल मेथड बनाए हैं। एक तो काउंट के लिए यूजर काउंट, जो कार्ड में जितने हैं उसका यूज कर रहा हूँ। हम्म। मेरे उस कार्ड में कितने काउंटिंग आ रही, ठीक है। कार्ड में लिस्ट कितना, कार्ड में डेटा है। अब इसका काउंट कितना चेक कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। यहाँ पर आइटम का चेक कर रहा हूँ कितना आइटम है, ठीक है। आइटम का लिस्ट हम्म। ला रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कार्ड का आईडी के बेस पर फिल्टर का लगा रहा हूँ। यहाँ पर यूजर आईडी, और वो चेक नहीं किया था पीछे, बताया था कार्ड आईडी हो, यूजर आईडी हो, हाँ आईडी हाँ पासवर्ड हाँ हाँ चेक हाँ लगाना है। हाँ। आइटम को डिलीट करना है, तुमने डिलीट। कार्ड में ऐड कर लिया, उसको डिलीट कर दो तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, हम्म। ठीक है। मेक है हम्म। इनएक्टिव, कुछ ही वो पैरामीटर है। तो उसको अब इसका फंक्शन उसको सेव बताऊंगा। लेटर करना है, सेव लेटर हाँ करना अब है अब तो। जैसे अपडेट क्वांटिटी को तुम्हें करना है कुछ, तो ये फंक्शन यूज करना है। तो ये फंक्शन का हम्म। इम्प्लीमेंटेशन मैंने वहां पर हाँ, किया ठीक हुआ है। है। वहां पर जो बताया था वो इम्प्लीमेंटेशन बता दिया था, ये हाँ। इंटरफेस हो गया। अब इन्हीं का यूज हाँ। मैंने, अब बात करते हैं सर्विस की, जो जिसका यूज होगा कहाँ, एपीआई में, हम्म। ठीक है। जहाँ जिसका यूज होगा एपीआई में, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर मैंने सर्विस बनाई है, वही सर्विस बनाई है जो मैंने रिपोजिटरी में बनाई है, सेम। तो ये काउंट के हम्म। लिए हो गया, ये आइटम कार्ड काउंट के लिए हो गया। ये टोटल आइटम कितने हैं मेरे पास, लिस्ट है, कार्ड होगा एट आइटम, रिमूव आइटम में, ठीक है। अपडेट क्वांटिटी ये हो गया, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने यहाँ पर किया है। यहाँ पर भी ये रिपोजिटरी का इंस्टेंस बनाया है, ठीक है। मैपर लगाया हम्म। हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन लगाया हुआ है, ठीक है। ये पास कर दिया, ये इंस्टेंस बना दिया डिपेंडेंसीज के थ्रू, ठीक है। हाँ, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर ठीक है। है, बना दिया। और अब यहाँ पर, अब ये जो मैपिंग, अभी मैपिंग चल रही है, मैपिंग मैंने क्या किया है कि कार्ड से कार्ड डिट्यू में डाटा डाल रहा हूँ। इस मैप किया, मॉडल में डाल दिया, ठीक है। इससे मैंने लिस्ट बना ली और रिटर्न करवा दिया, ठीक है। और ये फिर यहाँ पे लॉजिक चल रहा है, ठीक है, कि अब ये कार्ट में कार्ट आइटम यदि जीरो से बड़ा है,
ठीक है, जीरो से बड़ा है तो हाँ। इसके कार्ट आइटम में मेरे पास डेटा होगा, आइटम डेटा हम्म। होगा तो उसका प्राइस होता है और क्वांटिटी होता है, तो तभी तो मेरा, जैसे तुमने कोई सामान हम्म। खरीदा, मोबाइल खरीदा, चार मोबाइल हम्म। खरीदे, तो क्वांटिटी कितनी होगी, हम्म। चार हो गई, प्राइस कितना हो गया, दस हम्म। हजार हो गया, तो मल्टीप्लाई करोगे ना, हम्म। 40,000 हो जाएगा, तो वो टोटल में हाँ, डाल वो दिया। लॉजिक समझ में आ गया। ठीक है, हाँ टैक्स मेरे पास कितना, जैसे मेरा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, 18% लगा रहे हो टैक्स, या हाँ दस हाँ परसेंट हाँ। लगा रहे हो, ठीक है, उसका टैक्स का हम्म। कैलकुलेशन करके ये टैक्स हो जाएगा। फिर ग्रांड टोटल जो बनेगा, जो तुम्हारा टोटल 40,000 रुपया बनाया था, मान लो 5,000 रुपया टैक्स बन गया, तो 45,000 वो टोटल बन जाएगा, वो तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो अभी मैंने आपको हम्म। स्क्रीन पर ब्राउजर पे दिखाया था ना कि टोटल ये अमाउंट बन रहा है, हाँ हाँ हाँ। जो अभी एक दूसरे पोर्टल पे ठीक है। दिखाया दिखाया था ना कि ये हाँ इतना हाँ, टोटल नहीं, बन नॉलेज है, नॉलेज है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, रहा है। यहाँ की कंफ्यूजन नहीं। अब यही बात एट आइटम होगी, जब मैं आइटम को ऐड करूंगा तब वो कंसेप्ट चलेगा कि आइटम को ऐड कर दिया तो ये पैरामीटर वहां से आएंगे, क्वांटिटी आएगी, इसमें डाल देगा और ये वहां चला जाएगा इतने फील्ड, और वहां पर जो लॉजिक बताया था, ये लॉजिक, ये पैरामीटर जाएंगे वहां पर, लॉजिक बताएगी यदि कार्ड आईडी ग्रेटर देन जीरो हो या यूजर आईडी एग्जिस्ट हो, नहीं है तो फिर नया कार्ड बना दो, ठीक है, और नया आइटम ऐड कर दो। ये ये पैरामीटर हम्म। जाके वो वहां पर कैलकुलेट करेंगे, जो अभी मैंने रिपोजिटरी में पीछे बताया था। ठीक है, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे हम अब रीड करने का कोड लिख दिया। हाँ हाँ, ये अब जैसे जो भी रिटर्न होके आएगा वहां से, जैसे वहां से नहीं कार्ड रिटर्न हो रहा था, ये मैपिंग कर देगा कार्ड डिटेल में, हम्म। और कार्ड डिटेल पेज में हम्म। दिखा देगा जाके उसकी, वहां पर जो कार्ड में जो यूआई इंफॉर्मेशन पे टेबल दिखा में। देगा, हाँ, हाँ, यूआई पे दिखा देगा। यूआईप दिखा देगा। ठीक है, ये डिलीट हम्म। का आइटम का हो गया। ये गेट कार्ड, जो भी मतलब कार्ड को तुम्हें इन्फॉर्मेशन यदि वहां से गेट करनी है, ठीक है, क्लिक करने पर जो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो वो गेट करने का हो जाएगा। ठीक है, काउंट का हो गया, एक आइटम का हो गया। ठीक है, ये यूजर कार्ड का हो गया, यूजर यूजर के जो कार्ड होता है ना, उसमें कितना है, वो वैलिडेशन के हिसाब से यूजर के बेस पे ये अपडेट के लिए हो गया। हम्म। ठीक है, तो ये फंक्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये समझ में आया ठीक ना, है। तो अभी मैं अभी इसमें डिबगर हाँ। लगाऊंगा। ठीक है, अब हम्म। ये कार्ड सर्विस हो गया, आठ कार्ड सर्विस हो गया। ठीक है, ये कार्ड भी, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, और कार्ड मैपर समझ में आ गया। ठीक है, डीटीओ समझ में आ गया। ठीक है, लाइब्रेरी मैंने वही डाली थी जो ऑटो मैपर का वहाँ डाला था। ठीक है, ये दो हाँ लाइब्रेरी ठीक इसमें है, डाली वो थी। तो नॉन है, हाँ, नॉन है। ठीक है, और इसमें हम्म। और कुछ तो, और तो कुछ तुम्हें नहीं कंफ्यूजन हो इसमें नहीं कार्ड नहीं सर्विस में। नहीं। ठीक है, नहीं। अब बात करते हैं, इतना तो हो गया। ठीक है, इतना तुम्हें एक दो तीन समझ में आ गया। ठीक है, हम्म। अब सेम चीज मैंने इसको ऑसिलेट में मैंने ऐड कर दिया। ऑसिलेट में क्या किया, ये तो मैंने तुम्हारे सामने ऐड किया था, डाउन डाउन स्ट्रीम इसका, ये ऐड किया था हम्म। आत के लिए। हम्म। ठीक है, हाँ। कैटलॉग के लिए भी मैंने ऐड किया था। हम्म। ठीक है, अब मैंने एक, हाँ, इसके बाद एक और ऐड कर दिया, वो किसके लिए कर दिया, कार्ड के लिए। कार्ड पे भी। ठीक है, ये तुम्हें पता है कि पोर्ट क्या है, हाँ, किस क्या है पोर्ट पे इसका? हमारा चलेगा। क्या बैकएंड चलेगा या कार्ड फ्रंट का। एंड चलेगा, फ्रंट एंड चलेगा या बैकएंड चलेगा, क्या चलेगा? बैकएंड चलेगा हमारा। हाँ, ये बैकएंड जो मेरा एपीआई होगी वो इस पोर्ट पर रहेगी। ठीक है, हाँ और फ्रंट एंड हाँ। केवल इस यूआरएल से आएगा, जो ओसिलेट में, जो जी। ये ओसिलेट का वो है। ठीक है, जो जेसोन है ना, ओसिलेट की है। हम्म। यहाँ पर हम्म। यूआई से आएगा और इस यूआरएल को हिट करेगा। ठीक है, इस एपीआई, ये हम्म। यूआरएल ग्लोबल है। अब ये चेक हम्म। करेगा, इसका अप स्ट्रीम आएगा। ठीक है, अप स्ट्रीम क्या होता है कि फ्रंट एंड टू ऑसिलेट, मतलब गेटवे, पेमेंट गेटवे, मतलब पेमेंट के हम्म। गेटवे नहीं बोल सकते हैं, पेमेंट गेटवे एपीआई, है ना, हम्म। पेमेंट तो नहीं बोलेंगे, वो पेमेंट गेटवे अलग चीज होगी। गेटवे पे गेटवे आएगा, वहां से हाँ, वो चेक करेगा तो कि ये, कार्ड पे जाने हैं। हाँ, अब ये इसने क्या किया, कार्ड, तो कार्ड से मैप करेगा, यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसका पोर्ट क्या हम्म। है, इसमें जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैप करेगा। बैकएंड से ऐसे, जाएगा। हाँ, ऐसे इसका मैप करेगा, ऐसे इसका मैप करेगा। ठीक है, मीन्स कि देख, हम यूआई से रिक्वेस्ट करेंगे तो गेटवे पे जाएगा अप स्ट्रीम। अप हाँ, स्ट्रीम से फिर वो चेक करेगा कि कौन सा वैल्यू है कौन से डाउन डाउन स्ट्रीम का स्ट्रीम में, कार्ड। कौन से डाउन स्ट्रीम में हाँ। मुझे जाना है। हाँ, फिर वहां से चेक करेगा उसका होस्ट क्या है, उसका पोर्ट क्या है। फिर वहां से हाँ, वो जाएगा बैकेंड सर्विस पे जाएगा जो हमारी कार्ड की बनी हुई है। करेक्ट। एंड वाइस वर्सा जाएगा कम्युनिकेशन, मतलब जो हमारा रिवर्स कम्युनिकेशन होगा टू हाँ पेमेंट गेट टू गेटवे टू हाँ यूआई हाँ। कंटेंट, वो जाए हम्म डाउन स्ट्रीम से फॉरवर्ड होकर आएगा अप स्ट्रीम पर, अप स्ट्रीम से जाएगा ग्लोबल इस पे, हम्म। यूआरएल पे। तो ऐसे ही है ना। हाँ, ऐसे ही, मतलब जैसे गया वैसे वापस आएगा। वैसे है, वैसे आएगा। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो ये समझ में आ ठीक गई, है। ये ओसिलेट एपीआई। हम्म। ठीक है, इसका ओसिलेट एपीआई का यही मेन पर्पज है, इसमें ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसमें तो वही कंडीशन शायद मैंने बताई थी तुम्हें पहले।
कंडीशन लगा के सब हम्म। कुछ, है ना, ये तुम्हें पता वो होगा। आपका एनवायरमेंट डेवलपमेंट का है, आपके ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को का तो हो गया। डेव पकड़ेगा, नहीं तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन पकड़ेगा, बस हाँ, बाकी कुछ अपने ऐड नहीं किया, सब ऑटोमेटिक बन के बस आया। बस बस वही सब चल रहा है, जैसा भी कोड था वही था, और ये मतलब एक बार। ऑसिलेट वेट जो लिखा हुआ है, ये असिंक के लिए लिखा, वेट करेगा वो क्या वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट? ये हाँ, जो नंबर 18 लिखा हुआ है। कहाँ पर ए, हाँ ये वेट करेगा, हाँ। वहां से रिस्पांस आ रहा है हाँ। नहीं आ रहा है, ये वो वेट एसिंक करेगा। कॉल हो गया ना, एसिंक कॉल हो गया ना, एसिंक ये कॉल हो एसिंक गई, किसको। हाँ एसिंक कॉल हो गई। हाँ। और ठीक है। इसका ए हो गया, पोर्ट हो गया। ठीक है, ओसिलेट से लिंकिंग हो गई, पता चल गई, बैकएंड से पता चल गई। अब मैं फ्रंट एंड हम्म। बताता हूँ। फ्रंट एंड में सपोर्ट हम्म। का मैं बना दिया, सपोर्ट का भी ध्यान नहीं तुम्हें देना है, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा। हम्म। ठीक है, इसमें मैंने पेज तो तुम्हारे सामने बता दिया था ये सब कुछ। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मैंने कुछ नया किया है। नया कुछ नहीं किया है, इसको मैंने पेज तो बनाया था, रन करके शायद नहीं दिखा था, मैं इसको एक बार रन करता हूँ। या पहले थोड़ा सा इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया ऐसा कुछ, कि अब इसमें क्या किया है कि लॉगिन किया था। लॉगिन किया, लॉगिन शायद आपको बताया था मैंने, लॉगिन नहीं, लॉगिन लॉगिन किया, का नहीं बताया। लॉगिन किया हाँ। था, नहीं नहीं, क्लाइंट 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 नहीं बना के दिखाया था मैंने, HTTP क्लाइंट नहीं बनाया वो था। एपीआई से चेक किया था अपन ने। हाँ नहीं, ये HTTP क्लाइंट का कोड तो लिखा था मैंने, अच्छा अच्छा। ये 2 क्लास पहले मैंने लिखा था एक कोड। ये हाँ कोड तो हाँ मैं हाँ, लिखा तो था, आपने लिखा था। रजिस्ट्रेशन किया था और लॉगिन किया हाँ, था। रनिंग स्टेट ठीक नहीं है। पहुंचाई थी अभी, है ना। हाँ हाँ, खाली र- आपने एपीआई से लॉगिन करके दिखाया था बस, हाँ एपीआई हाँ से। हाँ, API से सब दिखाता, लेकिन स्विगी कोड क्योंकि थ्रू स्विगर, थ्रू स्विगर। करेक्ट करेक्ट, हाँ। हाँ, तो अब एक्चुअली क्या है, इसमें सारा बहुत सारा कोड लिखना पड़ा, तो अब वो उस स्टेज पर आया है कि मैं रन करूंगा अब। ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने ये कोड तो ये तो मुझे मालूम है, ये कोड लिखा है तो मालूम है, मुझे इशू हाँ, नहीं है इसका। ये कोड मैंने लिखा था और ये भी लिखा था। ठीक है, ठीक है, ये वाला, हाँ ये वाला, इसमें तो एक ही फंक्शन है, इसमें गेट करने का केवल है। हाँ, और पॉकेट गेट करने का एक ही हाँ लिखा है। हाँ, ये कस्टमर कस्टम ऑथेंटिक। कस्टम अथराइजेशन, ये अथराइजेशन का है, ये नहीं लिखा था, ये मैं बता देता हूँ। ये अथराइजेशन का है, जैसे मान लो क्या है कि मैं इसका थोड़ा सा वो बताता हूँ। मैं अकाउंट है, ठीक है, बंदा लॉगिन करने आया, हम्म। लॉगिन हम्म। करने आया तो यहाँ पर ये तो तुम्हें पता है, ये तो पता है, हाँ, आपने ये तो इंजेक्ट शायद, किया ऑथराइज सर्विस हाँ को। अथराइज किया, ठीक है। इनबिल्ट फीचर है ऑथराइज का, डॉट नेट हाँ, कोर का। हाँ इनबिल्ट फिट में उसको खोल के दिखाता हूँ सब कुछ। ठीक है, ये इसका यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये ये इनबिल्ट बिल्ट पे कुछ भी फीचर नहीं है, ये मैंने बनाया है। अच्छा। हाँ, मैं दोबारा फिर बताता हूँ, अब तुम बताओ, शुरुआत से देखो, जहाँ कन्फ्यूजन हो बताओ। अब जैसे ये आपने हुआ, ऑथराइज बता क्या है। आपने ऑथराइज क्लास बनाया है। हाँ, ये हाँ। क्लाइंट। ये हाँ। क्लाइंट है, HTTP क्लाइंट है। क्लाइंट। हाँ, हम्म, क्लाइंट है। उसको आपने ठीक है। इंजेक्ट किया है अपने अकाउंट कंट्रोलर में। हाँ तो हाँ, अकाउंट कंट्रोलर में, कंट्रोलर में कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट किया है, DI का यूज करके। हाँ DI का जी। यूज करके किया गया, इंस्टेंस बनाया, ठीक है, ये इंस्टेंस यहाँ यूज किया। ठीक है, अब ये क्या करता है कि वहां जाएगा, ठीक है, तो ये HTTP रिक्वेस्ट है वहां पर। क्या हुआ, हम्म। ये जो है HTTP रिक्वेस्ट है, अब मान लो मेरे पास तो API है ना, अब API कॉल जा रही है ना सीधे, तो ये HTTP रिक्वेस्ट है। क्या है ये, HTTP रिक्वेस्ट हाँ, क्लाइंट। तो HTTP रिक्वेस्ट हो रही है ना यहाँ पर, अब तो सब खत्म हो गया ना, हम्म। एक दूसरे से लिंकिंग नहीं हो रही है, सब हम्म। सीधे API कॉल होगी। ठीक है, ये मैंने लिखा था, ठीक है, मॉडल आया, मॉडल हम्म। में जेसॉन फॉर्मेट हम्म। बनाएंगे ना, जो सीरियलाइजेशन करके जेसॉन जी ले जी जाएंगे, जी जी वही ले जाएंगे। जी। अब ये आठ डॉट लॉगिन है, आठ कंट्रोलर हो गया। API में कंट्रोलर है आठ, आठ ही तो लिखते हैं, आठ कंट्रोलर में हाँ तो आठ लिखेंगे। लॉगिन एक्शन नेम हो गया। हाँ कंटेंट जो ये हाँ। मेरे पास जो डेटा है, ठीक है, क्लाइंट में हम्म। रेजिस्टेंस हमने बना रखा है, ठीक है, तो HTTP हम्म। क्लाइंट डॉट पोस्ट, और ये URL हो गया, कंटेंट हो गया, रिक्वेस्ट चली जाएगी वहाँ। कहाँ जाएगी हम्म। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट जाएगी गेटवे पे जाएगी। गेटवे, ऑसिलेट के हाँ पास। गेटवे के थ्रू जाएगी, लेकिन यहाँ रुकेगी नहीं, गेटवे के थ्रू ऑथ जाएगी, कहाँ कंट्रोलर पर मैं पे। डिबगर लगाऊंगा। ऑथ कंट्रोलर। करेक्ट, आध कंट्रोलर के एपीआई कंट्रोलर में में जाके आध कंट्रोलर में सर्विस में, जाएगी, लॉगिन वाले उसमें जाएगी, यहाँ पर मेथड मैं में। यहाँ पे लगाऊंगा। हाँ। समझ में आया। समझ में आया। हाँ, थोड़ा सा और रिवाइज करो फिर मैं बताऊँ कहाँ कहाँ गया। ये पहले गया आपका एपीआई से, रिक्वेस्ट आपका हिट हुआ, और गया हम्म पेमेंट गेट, आपका गेटवे एपीआई पे गया, वहां से रीडायरेक्ट हुआ थ्रू अप स्ट्रीम, हम्म डाउन स्ट्रीम टू हम्म, लॉगिन, करेक्ट, ऑथ कंट्रोलर के थ्रू लॉगिन के अंदर। हाँ,
तो ये यहाँ पर, ये लॉगिन से यहाँ वहां चल के, ठीक है, वो लॉगिन करेगा। अब वो लॉगिन करके हम्म। आएगा, फिर वो पेमेंट गेटवे से फिर होके फिर यहाँ आ जाएगा वापस। हाँ ठीक हाँ। है, ये समझ में आई क्लास? हाँ, आज समझ सर्विस में आई वाली क्लास। समझ में आ गई? हम्म। समझ में आ गई। तो मैं एक बार रन करूंगा। हाँ हाँ, समझ करिए। हाँ, तो एक 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 और क्लास बता देता हूँ। वो मैंने आपको, वो शायद मैं उसमें एरिया में यूज किया, एरिया शायद बनाई थी आपके सामने मैंने। हाँ, बनाया था आपने, हम्म, एरिया एस्पेक्टिव बनाया था। ठीक है। बेस तो कंट्रोल, होम हाँ, कंट्रोलर बनाया था। बेस कंट्रोल बना था, लेकिन एक कस्टम जो अथराइज है ना, ये नहीं बनाया था हमने। हम्म। इसको बताता हूँ। ये क्या होता है हाँ, ये कि, थोड़ा समझना है मेरे को। हाँ जैसा। हाँ, तो तुम, ये जो इनबिल्ट क्लास होती है एट्रीब्यूट आई अथराइजेशन फिल्टर, ये इंटरफेस होता है, ठीक है। ये हाँ इनबिल्ट होता हाँ। है, इसे इनहेरिट करना होता है, ठीक है। इसके बाद ये हम्म। रोल है। जैसे कोई हम्म। रोल क्या होता है कि जैसे तुम्हारा, तुम यूजर हो, तुम एडमिन हो, हाँ, तुम यूजर सेल्स है, हो, एडमिन है। ठीक है। हाँ, मैनेजर रोल ठीक है, है। उसके लिए सब प्रॉपर्टी रोल मैंने हो गए। पास की है, उसके लिए प्रॉपर्टी पास कर दी। ठीक है। ठीक है, ये हम्म। इनबिल्ट फंक्शन है इसका, है ऑन अथराइजेशन, ऑन अथेंटिकेशन। हाँ, ये इनबिल्ट इसके फीचर फंक्शन होते हैं ये। अभी ऑन अथराइजेशन, अथराइजेशन और ये अथेंटिकेशन में क्या अंतर होता है? आई ऑथराइज फिल्टर का होगा ना मेथड? हाँ करेक्ट, आई, अब जैसे, अब हाँ। इसको ये यहाँ से इनहेरिट हो रहा है, अब जैसे इसको कमेंट कर दूंगा, एरर आ जाएगी अभी। इसका नहीं एरर आई, इसका मतलब इसका फंक्शन, फंक्शन तो इसी का ही है, कस्टम अथराइजेशन। ये ये बनाया है आपने? नहीं, ये अच्छा फिल्टर अच्छा। क्लास है ना, ये फिल्टर क्लास है, इससे एरर, अच्छा। इससे एरर हाँ, आएगी, ये तो फिल्टर से वो है ना। कंटेक्ट आ तो रहा है। ये इनबिल्ट फंक्शन है इसका, ठीक है, ऑन अथराइजेशन के अंदर। ठीक है, ये तो मैंने सिंपल है, देखो ये जो बनाया है एमबीसी डॉट फिल्टर, ठीक है। ये तो मैंने एक हम्म। एक फंक्शन बनाया है, जैसे मान लो कुछ भी यहाँ बना लूँ, पब्लिक, ठीक है, वाइड एड, ठीक है, ये बना दिया, ये बना हम्म। दिया। तो वैसे ये अथराइजेशन करके नाम लिख दिया मैंने, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये फिल्टर से आ रही है, ये इनबिल्ट है, ठीक है, इनबिल्ट है, ठीक है। अब रोल किस लिए आया, रोल उस चेक करे, जैसे एडमिन है, यूजर है, क्या है, ठीक है, वहां से जब आएगा, वो कहाँ से आएगा, कहाँ, यहाँ से आएगा, होम से। होम से कैसे आएगा, वो बताता हूँ। ये जो रोल है उस प्रॉपर्टी में सेट होगा जाके, वो जो ये पैरामीटर पास किया ना, ये रोल है, ये रोल उधर ही जाएगा। अभी मैं एडमिन लिख दूंगा तो एडमिन उधर पहुंच जाएगा, तुम, अब मैं बताऊंगा डिटेल लगा अच्छा, नहीं, अगर के। हमें डीबी से जो उठाना हो, फैच करना, तो कैसे करेंगे? तो डीबीएस उससे पहले हम यहाँ पे उस पर। लॉगिन करोगे, तो लॉगिन के टाइम पे तुम या तो टोकन में सेट करो, या फिर रोल से जो होता है ना, टोकन के बाद पैरामीटर पे सेट करके फिर रोल में इसमें असाइन कर हाँ। दोगे करंट यूजर में। हम्म। अभी मैं वो भी हम्म। बताऊंगा, ठीक है। तो अब इसमें गया, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये उसका हम्म। फीचर है फिल्टर का, फिल्टर का फीचर हो गया। अब ये जो क्लास इनबिल्ट हम्म। क्लास है एचटीटीपी कंटेस्ट, ठीक है, आइडेंटिटी है, इसका एचटीटीपी कंटेस्ट की इनबिल्ट फंक्शनलिटी है, ठीक है। अब ये चेक करेगा कि अब ये वैल्यू जो मैं सेट करूंगा, जो लॉग इन टाइम पे सेट हो रही है, यूजर ही ऑथेंटिकेट है वो नहीं है। ठीक है। अथराइज और ऑथेंटिकेट, मतलब अथराइज ऑथेंटिकेट मतलब होता है कि बंदा लॉग इन हो चुका है, ठीक है। ये बंदा सही बंदा है। वही हाँ बंदा है जिस बंदे के रिक्वायर्ड है। हाँ, तो जिसको नाटेजुल अलाउड है। लगा दिया, नाटेजुल लगा दिया, नहीं मतलब ऑथेंटिकेट नहीं है वो, लॉग इन पहुंचा दो। फिर यदि हम्म। इल्स में आया है, यदि यदि हम्म। इल्स में आया है कि वो रोल उसको एग्जिस्ट है कि नहीं है, कि तुम भाई हम्म। एडमिन हो कि नहीं, यदि एडमिन हो तो तुम्हें करने देगा, नहीं तो अनअथराइज बता देगा तुम्हें। समझ रहे? ठीक है। बस ठीक है। ये फंक्शन ही कर रहा है, समझ में आया इसको? तो ये जो हमारा एज इन हम्म। रोल है, एज इन रोल जो प्रॉपर्टी है एचटीटीपी कंटेंट से यूजर के अंदर, ये तुमने डिफाइन की होगी ना ये पहले इसके अंदर हम। हाँ, ये जो रोल है, ये जो रोल है ये ये तो प्रॉपर्टी है। हमने पास कर दिया अपने कंट्रोलर से, ये तो हमने होम क- कंट्रोलर से पास कर दिया। हाँ, ये प्रॉपर्टी यही तो बता रहा हूँ, यही आई है यहाँ से। हाँ, ये आएगी। हाँ लेकिन जो हम चेक कर रहे हैं ना, हाँ, इस इज इन ये जो रोल, चेक, इज इन हाँ, रोल। ये जो लॉग इन टाइम पे मैं सेट करूंगा इसको, जब लॉग इन करता हूँ, अब जैसे लॉग इन टाइम अच्छा, पर हमने इसको जो लॉगिन किया था ना, हमने उसको रिस्पॉन्स दिया होगा ना कि आपका हाँ ये रोल है। तो वो रोल जो करेक्ट, उसने पास ऑन किया है, तो वही रोल है कि नहीं है, ये चेक करना है इसके अंदर, राइट? हाँ। हाँ। अब जैसे मान लो यहाँ लॉग इन में करूंगा, तो यहाँ से वैल्यू ये सेट हम्म। होगी, जो टिकट है ना, इसमें वैल्यू मैं सेट हम्म। करूंगा। यहाँ गया, हम्म। ये क्लेम है, ठीक है, ये क्लेम है, मैंने क्लेम वैल्यू में को सेट डाल कर दी, रखा है। ठीक है। हाँ। ये आइडेंटिटी वैल्यू मैंने सेट कर दी, और ये आइडेंटिटी वैल्यू सेट होके
ठीक है, इसमें मैंने डाल दिया HTTP कंटेंट में सब कुछ ओवर, जो भी ABCD थे हम्म सब डाल दिया यहाँ। यही वैल्यू वहाँ चेक कर रहा हम्म। जाके। HTTP ठीक कंटेंट है। इंस्टेंस है ना वहाँ पर, हम्म। ये HTTP कंटेंट ही तो है, इसके हाँ अंदर हाँ मैंने ठीक है ठीक वहाँ है पढ़ा ठीक। डेटा, यहाँ हाँ। से चेक करेगा। हम्म हम्म। समझ में आया? ठीक है, समझ में आएगा। हाँ, तो इसका मतलब तुम्हें ये क्लियर हो गया, ये वाला ये कस्टम अथराइजेशन। हाँ ठीक है, हाँ। क्लियर हो गया, तो हम्म इसके अंदर इतना ही है। और इसको मैंने फिर इसमें इनहेरिट कर दिया था, होम में। होम में बेस कंट्रोलर इनहेरिट कर दिया। ठीक है, तो हम्म उसका फीचर, हम्म उसकी जो भी फीचर था इसमें आ गया। हम्म। समझ गए? समझ गए। बेस मतलब पेरेंट दो क्लास हैं, एक चाइल्ड क्लास एक पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास को इनहेरिट करोगे तो पेरेंट की सब चीजें आ जाएंगी ना इसमें, चाइल्ड में। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो वही चीज है यहाँ पर। मतलब जहाँ जहाँ पे हम बेस कंट्रोलर पर अप्लाई करेंगे वहां पे हमारा ऑथराइजेशन का जो हमारा रोल है वो वहां पे ऑटोमेटिकली साइन हो जाएगा, बस करेक्ट। अपने अपने आप सब चीजें आ जाएंगी वहां पर। बस हमको यहाँ प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी रोल की, जो हम हाँ, हमारे पास है कि नहीं। अब जैसे एक तुमने ऐसा वहां, भी तो करते हैं ना कि हम हाँ रोल ऑथराइजेशन की एक क्लास बनाते हैं, उसको हमेशा इनहेरिट करते रहें। हाँ, वो भी कर सकते हो तुम। एट्रीब्यूट अब जो रोल। लॉजिक तुम कुछ भी लिख सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ यूजर लिखा, अब तुम यूजर, अब ये कैसे मांगता है, ये गेट सेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो तुम्हें इसमें ऐसे हम्म। यूजर, अब तुमने यूजर पास किया, तो ये बेस कंट्रोलर तुम जहां जहां भी कॉल करोगे ना, तो वो जो यूजर होगा तभी वो अंदर जाने देगा, यूजर नहीं होगा तुम्हें अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है ठीक। मैं अभी अभी तुम्हें चेक करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन। ठीक है, मैं चलो पहले तो एक लॉगिन करके दिखाऊंगा, फिर मैं एडमिन लिखूंगा, तब तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, इतना समझ में आया? मैं ये सब दिखाऊंगा, पहले हाँ स्टेप समझ बाय स्टेप पहुंच में। जाता हूँ। हाँ समझ में तो आ गया, समझ में। हाँ, तो अब इसमें ये तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, अब लॉगिन वाला तुम्हें समझ में आ गया। लॉगिन कर रहा हूँ, लॉग आउट हो रहा है, जैसे ये जनरेट टोकन का है, इसमें मैं पूरा डेटा डाल रहा हूँ। ये समझ में आ रहा है ना? ये यूजर से, यूजर का मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यूजर का ऑब्जेक्ट है, एक क्लेम बना लिया, क्लेम में मैंने डेटा पूरा डाल दिया। और जितना भी डेटा आया, ठीक है, कब एक्सपायर हो रहा है, ये क्लेम जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो मैं वहाँ डालूंगा, ये कितने सेकंड में मुझे एक्सपायर करनी है, 60 मिनट में। 60 मिनट में वो तुम्हें, अब जो भी रोल है वो मिलेगा नहीं फिर तुम्हें। जब रोल मिलेगा नहीं तो वो लॉग इन कहेगा कि अनऑथराइज होगा, फिर दोबारा तुम लॉग इन करो। समझ रहे? ये चीज करेगा ठीक है ऑथेंटिकेशन प्रॉपर्टी। ठीक है ऑथेंटिकेशन प्रॉपर्टी तब ये करेगा। ठीक है, और एक क्लेम में वैल्यू डाल देगा। ये सब चीजें यहाँ करेगा। लॉगआउट का, लॉगआउट में लॉगआउट ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा उसमें। ठीक है, ये टिकट का हो गया। ठीक है, ये लॉगिन का हो गया, बस इतना ही है। ठीक है, अब तुम्हें दिखाऊंगा, अब इसको रन करता हूँ। तो रन करने के लिए मुझे जितने भी इंस्टेंस है सब रन करने पड़ेंगे। इतने समय इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं। ठीक है, अब जितने भी मेरे पास इंस्टेंस हैं मुझे सब रन करने पड़ेंगे। एपीआई भी है, गेटवे भी है, और फ्रंट एंड भी है, सब रन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं स्टार्ट। ठीक है, प्रॉपर्टी में जाते हैं, यहाँ पर आज सर्विस एपीआई मुझे रन करनी है तो स्टार्ट कर दी है। कैटागर सर्विस एपीआई स्टार्ट करनी है, स्टार्ट कर दी है। ओसलेट स्टार्ट करनी, स्टार्ट कर दी है ना? वेव स्टार्ट करना, कर दिया। ठीक है, ये चार मुझे रन करने हैं। सही है, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। समझ में आया ये? हम्म। हाँ नहीं, कंफ्यूजन बताओ। नहीं। ओके, ठीक है, ओके कर दिया, सारा रन करो। आपने एपीआई एपीआई कॉल किया है, सबका हमारे पास रेफरेंस है तो वो करेक्ट, ऑटोमेटिक पकड़ ले लेगा। बस बस बस, एपीआई कॉल किया है आपका। जितनी तीन एपीआई सारा हो सारा गई। जितने भी हमारा बैकएंड एपीआई गेट और फ्रंट एंड जितने भी है सब हमारा एपीआई रन करेंगे। हाँ, बाकी का हम कोई भी रन नहीं करेंगे, जो हमने हमारे हमारा जो क्लास लाइब्रेरी है उसको रन नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, ये मैंने इमेज डाली थी इसमें। एक सेकंड।
ठीक है। अब मैं इसमें लॉगिन पहुंचता हूँ। ठीक है, लॉगिन आ गया मेरे पास। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ, इसमें लॉगिन आ गया, ठीक है। हम्म। लॉगिन आ गया। अभी मुझे से आगे आपका वीडियो शो हो रहा है, अभी इमेज शो नहीं हो रहा है आपका। इमेज शो नहीं हो रही मेरी? ना ना, खाली बस वीडियो वीडियो शो हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकेंड। शो हो रहा है? अब क्या शो हो रहा है? वीडियो स्टूडियो शो हो रहा है, वीडियो स्टूडियो शो हो रहा अब है। विजुअल स्टूडियो आ रहा है या कुछ और आ रहा है? नहीं, वीडियो स्टूडियो ही आ रहा है अभी। अभी वीडियो स्टूडियो शो हो रहा है, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ स्क्रीन पे। अब अब क्या हो रहा है? अब शो हुआ लॉगिन। हम्म। ठीक है, तो ये मेरे पास हम्म। लॉगिन आ गया है। हम्म। तो इसका पासवर्ड पता है? हाँ पता है, आपको था आपको। यूजर @12348 तक है, ठीक है। ठीक है। अब मैं इसमें पहले मैं इसका पासवर्ड डाल दिया, मैं वहाँ डिबगर तो लगाई है। ठीक है, हम्म। इसको बटन दबाता हूँ। दवाई बटन है यहाँ पर। ठीक है। हाँ आ गया, वीडियो स्टूडियो में आगे। आया लॉगिन। हम्म। अकाउंट कंट्रोलर पे आया आपका एपीआई के अंदर, राइट। हाँ, करेक्ट। फ्रंट एंड की एपीआई में, फ्रंट एंड करेक्ट। की एपीआई में आया ये। हम्म। और यहाँ से ठीक है। वो चेक करेगा मॉडल स्टेट कैसा है, वैलिडेट है, हाँ। फिर हाँ यूजर गेट का लेके आएगा थ्रू लॉगिन एसिंक। ये जो हाँ हमारा उसका है, ये कोड किसका है, हमारा एपीआई का है, बैकएंड सर्विस का। हाँ, HTTP क्लाइंट है ये। एचटीटीपी क्लाइंट, अच्छा हाँ, ओके ओके। आज सर्विस है ना? हाँ, और सर्विस। ठीक है। फ्रंट एंड, हाँ ठीक है हाँ ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से इसमें जो भी हम्म। मॉडल में इसने डेटा उठाया है, ठीक है, दो वैल्यू हम्म। आ गई इसकी। अब हम्म। दो वैल्यू इसको जेसोन बनाएगा यहाँ पर कंटेंट में। ये आथ हम्म। कंट्रोलर हो गया, लॉगिन एक्शन हो गया, इसमें डालेगा। क्लाइंट एक मैंने इंस्टेंस HTTP क्लाइंट बनाया, पोस्ट इसका मेथड होता है। हम्म। ये भेज देगा। हम्म। तो ये भेज देगा हम्म। कहाँ जाएगा? आथ सर्विस में। आथ हम्म। आथ सर्विस कंट्रोलर कहाँ में है? जाएगा। आथ सर्विस कहाँ पर है? आथ, ठीक है, यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर डिब्बा लगा हुआ है, ठीक है, इसमें जाएगा। तो आज सर्विस क्लाइंट है, यहाँ पर आ गया। चलूँ? समझ में आ रहा? हाँ। हाँ। ठीक है, मैं आगे करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, कहाँ आ गया? API में। और सर्विस में आ गया, एपीआई में, ओसिलेट बैक एंड एपीआई में। ओसिलेट से होते हुए हाँ हाँ, ऑसिलर ओसिलेट डिबगर में नहीं कर गया। सकते क्या? है? ओसिलेट में डिबगर नहीं कर, कहाँ ऑसिलर। करो? वहां पर कोई कोड ही नहीं लिखा है ना, जेसोन लिखा केवल। हाँ हाँ, जेसन लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, हम्म, समझ में आ गया मुझे, उसने सेवन टू आ- जीरो नाइन पकड़ लिया हाँ है हाँ। कोड हमारा। अब इसने क्या किया कि आत है इसका 7209 हम्म। पकड़ लिया इसने। ठीक है। हम्म। 7209 जैसे हम्म। पकड़ा, वैसे उसने उस कंट्रोलर पे भेज दिया। और ठीक है। सर्विस कंट्रोलर पे आ गया। हाँ, अब इसके अंदर ऑथेंटिकेट करेगा जो भी इंफॉर्मेशन इसकी आई हम्म। है। ठीक है, हम्म। इसको इसने हम्म। ऑथेंटिकेट किया। ठीक है, ऑथेंटिकेट कर रहा है। यूजर ऐप में चला गया, हाँ, वैलिडेट कर रहा यूजर है। एप्लीकेशन वाला चला गया ये। हाँ, अब मैप करेगा ये। अब यहाँ से एक टोकन हाँ। बनाएगा। हाँ। यहाँ से क्या करेगा? JWT टोकन बनाएगा। जी। उस टोकन में ठीक है, रोल पास कर देगा। टोकन वो पास कर देगा। अब देखो यहाँ से इसने टोकन बनाई है। अब यहाँ से ये टोकन टोकन बन गई, ठीक है। टोकन बन हम्म। के अब मैं वहां पर भी डिबगर लगा लेता हूँ, रिस्पॉन्स आएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिबगर लगा लिया। ठीक है, हम्म। यहाँ पर वापस आएगा। आ हम्म। गया वापस। जी। सक्सेस मिला। सक्सेस ऐड टू। हम्म। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाता हूँ।
ठीक है, इसका यूजर का इंफॉर्मेशन क्या आया है वहां से। टोकन आ गई है मेरे पास, फोन नंबर आ गया, यूजर हम्म, आ गया, नेम ईमेल आईडी, पूरी इन्फॉर्मेशन उठा ली है। इसका क्या रोल है वो भी बता दिया इसने, भाई इसका यूजर रोल है। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पर। हम्म, हम्म, सही है। हम्म, अब पूरी इन्फॉर्मेशन ले जाके अभी फिर वहां पर ले जा रहा है, कहाँ पर, कंट्रोलर में। कहाँ पर कंट्रोलर है, अकाउंट कंट्रोलर। हम्म, हम्म, अकाउंट कंट्रोलर यहाँ पर है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट यहाँ से गई थी, अब यहाँ पर मैं डिबगर लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ डिबगर लगाया, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखो क्या आई है। टोकन आई है, फोन नंबर, नेम, हम्म, मोबाइल नंबर, सब कुछ आ गया। ठीक है, हम्म, इसको अब इससे क्या होगा, ये जनरेट टिकट मतलब क्या होता है कि ये पूरा HTTP कंस्ट्रेंट जो है ना, उसमें ये डेटा डालेगा। हम्म, उसमें डेटा डालेगा। अब ये 10 हो गया लग रहा, तो इसलिए पूरा चला गया। उस इसने यहाँ इस फंक्शन में उसने HTTP कंटेस्ट में डेटा डाल दिया। ठीक है, डेटा डालने के बाद जो अभी पूछ रहे थे ना, तो अथार्ज वो कैसे कर रहा है, डेटा डालने के बाद फिर हम्म। इसने कहाँ पे भेज दिया, होम वाले पेज पे भेज दिया, होम फिर के डायरेक्ट इंडेक्स, टू होम पे भेज दिए, होम के क्योंकि इंडेक्स। उसका यूजर नेम, उसका यूजर और यूजर था। हाँ, तो उसका उसका रोल जो है ना वो यूजर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भेज दिया हम्म, उसने। यूजर ना होता तो ये बता देता है कि भाई यूजर नहीं है, तो कहीं और रिटर्न कर देता, जो रिटर्न यूआरएल है वहां से आया वहां से कर देता, लॉगिन पेज पर ही रिटर्न कर देता, जो यूआरएल उसके उसे मिला था, पहले से आया था वहां से। इसलिए इसने किसने कहाँ पे भेज दिया, होम वाले पर इसने, और इसने लॉग आउट कर मतलब लॉग इन कर दिया, यूजर डैशबोर्ड बोल दिया। ठीक है, हम्म, हम्म, ये ऑथेंटिकेट हो गया, किसके थ्रू हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑसिलेट एपीआई के थ्रू। हम्म। ऑसिलेट एपीआई के थ्रू ठीक है। ये। हाँ, हाँ, एक चीज मुझे पूछनी थी। हाँ पूछो। एक चीज मुझे पूछनी थी। हेलो। हाँ, एक सेकेंड, पूछो पूछो। हाँ, एक बार वहां पे चलेंगे क्या, कोड पे? हाँ हाँ, कोड में मैं जा रहा हूँ। किस पेज में जाऊँ, कंट्रोलर में कहाँ जाऊँ। अभी इस पे शो नहीं हुआ, हाँ अभी शो होगा। ये था हम्म ना आपका जो और सर्विस डीबी कंटेक्स्ट। हाँ, ये और सर्विस डीबी कंटेंट का, अच्छा वो और ऊपर सर्विस, ऊपर, और नीचे और सर्विस, नीचे, ये नहीं, नीचे, थर्ड लाइन में, हाँ। ये। नीचे, हाँ इसके नीचे है, हाँ ये। हाँ, और ऊपर, नहीं इसी में ही ऊपर करेंगे। अच्छा इसमें, वो जो हमारा गया था, वो हमारा एपीआई पे गया कि नहीं गया, ये मुझे चेक करना था। ये नहीं, ये अच्छा। नहीं था, ये नहीं था, ये हम्म नहीं, ये नहीं था। हम्म वो था हमारा ओथ सर्विस क्लाइंट नहीं था। फिर हम एक क्लाइंट तो ये हो गया था ओथ जो तुम। कंट्रोलर, नहीं नहीं नहीं, इसका लॉगिन के में था। एक सर्विस क्लाइंट ही तो हमारा उस फ्रंट एंड का पार्ट हो गया ना, बैक एंड पार्ट पे जब वो आया था उसके से होता हुआ, हाँ, तो मैं तब वो दिखाता हूँ। हमारा एपीआई गेटवे में गया था ना। हाँ, एपीआई गेट हाँ, में। वो ओथ कंट्रोलर में गया था ना। एक बार हाँ, खोलेंगे इस ओथ कंट्रोलर। आद कंट्रोलर ही है, आद कंट्रोलर हाँ, इसमें गया था हाँ ये यहाँ लॉगिन। पे वो आया था, हाँ ठीक है ठीक है। नहीं, और कंट्रोलर से सिर्फ वो गया एप्लीकेशन लेयर पे, हाँ, एप्लीकेशन से गया वो उसने रिपोजिटरी उसे पे, एप्लीकेशन से डीबी कंटेंट इंफ्रा किया, पे गया, इंफ्रा पे इंफ्रा गया, में, इंफ्रा इंफ्रा पे में गया। गया, हाँ ठीक इंफ्रा है, से नहीं क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इंफ्रा से डेटा मुझे थोड़ा उठा सा के फ्लो वापस किया। समझना था कि फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है। हाँ। समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग है बात आप। नहीं, समझ में आ रहा था, नहीं, इंटरेस्ट तभी आएगा जब समझ में आएगा। नहीं नहीं, बहुत घुमा के कहानी है, लेकिन सब कुछ अलग अलग कंसर्न है। मतलब आपको एक चीज को डेवलप करने के लिए मल्टीपल जगह कोड करना पड़ेगा, पहला हाँ, तो। सेपरेट, वही तो मैंने शुरुआत में जब तुम्हें बताया था हमने कि इसमें कम्प्लिसिटी, जब तुम्हें बहुत सारे ट्रांजेक्शन करने होते, बहुत सारे मिलियन ट्रांजेक्शन आते हैं, तो ये मेन हम्म, कंसेप्ट आता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न, मतलब एसपीए का ये फॉलो हम्म, करता है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, एसआरपी को फॉलो हम्म। करता है ये। अच्छा, हाँ हम्म, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक क्लास एक ही काम करेगी, मल्टीपल काम नहीं करेगी। हाँ, एसआरपी को फॉलो कर रहा है ना, कि ऑर्डर का ऑर्डर करेगा, हाँ, कार्ड का कार्ड करेगा, हाँ। आद का आद करेगा, एसआरपी भी फॉलो कर रहा है, और कैटालॉग कैटालॉग ये कर। वो भी लिस्कॉप भी कर रहा है, लिस्कॉप भी कर हाँ रहा है। हाँ, तो जो भी जैसे जो और तुम्हारा काम है तुम अपने अकेले कर रहे हो, मैं अपना अकेले कर रहा हूँ, तो सब सेपरेशन ऑफ कंसर्न आ रहा है ना यहाँ पर। हाँ, तो ठीक मेन है, कंसेप्ट नहीं यही है। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ में आ रहा है। हम्म, बाकी जब खुद करूंगा, खुद बनेगा तो समझ में और अच्छे से अभी तो कोड क्या है लिखा हुआ दिख रहा, तो हाँ 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 बोलने में दिक्कत नहीं पड़ती। नहीं नहीं जब नहीं, वो कोड तो तुम लिखने सही, बैठते हैं तो हाँ हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जो भी नहीं, अभी यहाँ पर तुम्हें समझ में आ रहा नहीं है, पहले यहीं पर क्वेश्चन, जब तक यहाँ नहीं आएगा तो तुम तो कर ही नहीं पाओगे। नहीं, समझने में पूरा मुझे फ्लो समझ में आ गया। हमने वहां से वहां कोड किया, ये सब पूरा किया हुआ कोड है, बट थोड़ा सा घुमा के कोड है, इसलिए इशू मुझे हल्का सा बस है। बस, हाँ घुमा बट के जब है अब हाँ,
अब जैसे ये हाँ। जो अब अभी सर्विस है ना, जैसे 3 सर्विस बनाई है, अभी तीनों हाँ। सर्विस का मैं कंटेनर बनाऊंगा, यही तो कंसेप्ट चलेगा। अब ये कंटेनर हम्म। और ये क्यों आया है? क्योंकि क्या माइक्रो सर्विस में चल चल 200 300 माइक्रो सर्विस बनती हैं, ठीक है। अब मैं सबका हम्म। डिप्लॉयमेंट करूंगा तो मुझे तो दिन भर लग जाएगा। हम्म। ठीक है, इसीलिए CI/CD आया है हम्म। कि भाई ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट चलेगा। हम्म। तो ये ये हम कंटेनर हमारा जो पार्ट हो गया एज्योर का, राइट? ये, हाँ, एजोर का पार्ट हो गया वो, मतलब एक तरीके का देखा जाए क्लाउड का पार्ट हो गया ना वो। हाँ। अच्छा, एक जो बोलते हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो होता है थ्रू कंटेनर क्लास होता है, तो वो कंटेनर क्लास एज्योर का है कि डॉट नेट कोर का अपना बनता है? नहीं, वो कंटेनर है, वो एजोर का पार्ट हो गया ना। जैसे अभी डोकर, हमसे कोई पूछता है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, तो हम बोलते हैं नहीं, तो कि आ, डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो एक एक पैटर्न है ना, सॉलिड प्रिंसिपल आ गया ये। हाँ, तो कंटेनर क्लास जो बनती है वो तो डॉट नेट कोर का पार्ट है ना? कंटेनर क्लास कहाँ पर बनती है, कहाँ पर बनती है बताओ? नहीं, 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 बोलते हैं कि डॉट नेट जो हमारा डॉट नेट कोर में डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है थ्रू कंटेनर के थ्रू होता है। कंटेनर कुछ नहीं होता, डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन होगा तो डिपेंडेंसी कितने तरीके के होते हैं, उसका मैं क्यों यूज करता हूँ? तो उसका मेन कंसेप्ट आता है इंटरफेस का, सिक्योरिटी के पर्पज से आता है कि हम्म। अब हम्म। जैसे मान लो ये हो गया, मान लो इसी को बताता हूँ, ये जो वो मैंने। हमारा वो DI है, सॉरी तो इससे हाँ, बढ़कर तो DI है ना, तो ये, डिपेंडेंसी हाँ, इन्वर्जन। अब मैंने इंटरफेस लगा दिया। इंटरफेस क्या होता है, सिक्योरिटी बढ़ा देता है ना इंटरफेस, क्योंकि वो डिक्लेरेशन होता है उसके पास केवल। हाँ, सिक्योरिटी इसने बढ़ा दिया। सिग्नेचर सिग्नेचर मिल गया, हमें मिल गया, बिल्कुल मिल गया, हमें ये सब करना करना है। हाँ, तो ये DI होती है कंटेनर का, उसका कंटेनर कोई एक तो नहीं, कोई बड़ा उस पैसा कुछ बड़ा बोलो, लेकिन यहाँ पर जो DI का मेन कंसेप्ट यही होता है कि ये एक सिक्योरिटी को बढ़ाता है। और ये 3 तरीके चलिए, की मैं होती आपको है। नेक्स्ट में बताऊंगा कि मैंने कहाँ पढ़ा था वो। हाँ हाँ, वो मुझे हो बताना सकता थी है कि कि क्या क्या है। हो सकता है कि मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ, वो और कुछ कुछ और बोल बोलना रहा चाह है। रहे हो? हाँ, और दूसरा कंटेनर वो आता है, वो डोकर में आता है, जिसमें हम डिप्लॉयमेंट करेंगे अभी। ओके। हाँ, ठीक है, ठीक ठीक है, है। ठीक। तो इतनी ये चीज समझ में आई है, लॉगिन हो गया मेरे पास। हाँ, समझ में, बिल्कुल समझ में ठीक है। आया। और जो अब रोल अब बेस हमने किया है ऑथराइजेशन, वो समझ में अच्छे से आया। अब जैसे मैंने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडमिन, वो भी तुम्हें करके हम्म। दिखा देता हूँ। ठीक है। हम्म। अब ये एडमिन हम्म। लिखूंगा, लिख दिया, अब मैं लॉगिन करूंगा, लॉगिन नहीं होगा। अब मैं वहां डिबगर भी लगा देता हूँ, फिर तुम्हें दिखाता हूँ कि देखो फेल हो गया ये, क्यों, इसी वजह से फेल हो गया। ठीक है। ये, जनरेट टोकन पे। ठीक है, यहाँ पर लगा देता हूँ, 2 3 जगह लगा देता हूँ यहाँ से आएगा। ठीक है, और उधर सब हटा देता हूँ, डिजेबल आरपीओ पॉइंट और इनेबल यहाँ पर भी कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, यहाँ और इंडिया समझ में आएगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो तुम्हें इसमें, यदि मैंने रोल बदल दिया तो तुम्हें रोल का वो चीज पता चल जाएगी, ये रोल बदल है, हाँ, ये कंसेप्ट चल रहा है इसमें। यहाँ पर इसको लॉग आउट करता हूँ, जो मेरे पास यूजर था उससे। ठीक है, यूजर इन्फॉर्मेशन डाली है, मैंने लॉग इन किया। अभी आपका वो, हाँ ठीक है, चलिए लॉगिन करिए, मेरे को बस ये देखना चाहिए। ठीक है, लॉग इन किया, हम्म। हम्म। आगे हम्म। बढ़ाया मैंने। ठीक है। अब ये क्या हाँ, कहेगा? अब ये क्या कह रहा है कि भाई यूजर है कि नहीं है तुम? अभी यहाँ चेक कर रहा है यूजर हो कि नहीं हो तुम। यहाँ से क्या आया होगा? एडमिन। यहाँ से यूजर आ गया। और ठीक है, ये एडमिन आ गया।